The given pedigree shows cross between red and white flowers. The allele capital R for red flower is completely dominant over the allele for white flower, small r. Which of the following options correctly identifies Y and Z? व्हाइट फ्लावर कलर रिसेसिव है, तो इसके लिए हम आर आर यूज करेंगे क्योंकि रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस होता है। रेड फ्लावर कलर डोमिनेंट है, तो दो कंडीशंस पॉसिबल है, या तो कैपिटल आर हो या कैपिटल आर या स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर जीनोटाइप होता पेरेंट का, तो हमें वाइट ऑफस्प्रिंग्स मिलने चाहिए F1 जनरेशन में। यहाँ पे हमें 3 रेड नजर आ रहे हैं, मीन्स पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो हीट्रोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है। मीन्स बी और डी इनकरेक्ट है, ए और सी शॉर्टलिस्ट हो जाते। जब हम होमोजाइगस रेड और होमोजाइगस वाइट को आपस में क्रॉस करवा रहे तो हमें चारों ऑफस्प्रिंग क्या मिल रहे, रेड मिल रहे। इसलिए जेड भी क्या होगा, रेड होगा। हमारे दोनों करेक्ट आंसर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर। दैट इज जीनोटाइप ऑफ रेड, parent flower Y is RR, missing phenotype Z is red. Means option A is the correct answer. Next question. The cell of human body which will cause changes in the phenotype of the offspring if it is genetically modified is सोमेटिक सेल्स के अंदर जो भी चेंजेस आती है वो ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होती है। ऑप्शन बी सी डी सोमेटिक सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्ड्रियोसाइट, रेड ब्लड सेल और पैंक्रियाटिक सेल, इसलिए तीनों इनकरेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जर्म सेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन डायग्राम द लेबल्ड पार्ट 1, 2 एंड 3 रिप्रेजेंट, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमेटिन को और 3 रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए को। हमारे तीनों करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में है, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महक wrote the given statement that is incorrect. The phenotype of a homozygote is always dominant. The correction for the given statement is that the homozygote हमेशा डोमिनेंट हो जरूरी नहीं है, रिसेसिव भी हो सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, heterozygous dominant. स्टेटमेंट ए कह रहा है रिसेसिव phenotypes can have heterozygous genotypes. इनकरेक्ट है, रिसेसिव फिनोटाइप में होमोजाइगस जीनोटाइप होता है। ऑप्शन सी कह रहा है अपीयरेंस ऑफ द फिनोटाइप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जीनोटाइप भी इनकरेक्ट है, फिनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप पे। ऑप्शन डी कह रहा है डोमिनेंट एलील कैन ओनली बी अपीयर इन द फिनोटाइप ऑफ हीट्रोजाइगोट, ये भी इनकरेक्ट है। डोमिनेंट एलील हीट्रोजाइगोट में भी अपीयर होता है और होमोजाइगोट में भी, तो इसलिए जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन बी है, दैट इज होमोजाइगस जीनोटाइप कैन बी आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। मीन्स डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हैबिटेट देयर आर 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ बग्स, रेड बग्स एंड ग्रीन बग्स. Birds and other animals prefer to eat the red bugs for their taste. Therefore, there are many green bugs and a few red bugs. The green bugs reproduce and make more green bugs, and eventually there is no more red bugs. The given scenario exemplifies, given options में से जो correct answer है वो है option A, that is natural selection. As you know, natural selection is the process in which organisms with favorable variations survive and produce more offspring than less well adapted organisms. यहाँ पे favorable variation क्या है, ग्रीन बग्स है, रेड बग्स का टेस्ट बहुत अच्छा है इसीलिए उनको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, इवेंचुअली उनकी तादाद ख़त्म हो गई।
That's why green bugs survive. Means option A, natural selection is the correct answer. Next question. The parental genotypes which can produce offspring with 50% A and 50% AB blood group is. हमें ऐसा आंसर शॉर्टलिस्ट करना है, मीन्स ऐसे पेरेंटल जीनोटाइप्स को शॉर्टलिस्ट करना है जिससे हमें 50% ब्लड ग्रुप ए मिले और 50% ब्लड ग्रुप ए बी। मैंने फर्स्ट ऑप्शन की क्रॉस को यहाँ शो किया। होपफुली आपको पनेट स्क्वायर बनाना आते हो। मैं यहाँ पे बनाना नहीं सिखा रही हूँ, डायरेक्ट मैंने बना दिए टाइम सेव करने के लिए। इस क्रॉस में हमें क्या नजर आ रहा है, चारों ब्लड ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, मीन्स सब ब्लड ग्रुप 25% है। 25% ए बी, 25% ए, 25% बी और 25% ओ, मीन्स ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी का क्रॉस मैंने यहाँ शो किया है जिसमें हमें 50% ए बी तो मिल रहे बट 50% बी मिल रहे। हमें क्या चाहिए, ए ब्लड ग्रुप चाहिए 50%, जो करेक्टली ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर, जहाँ हमें 50% ए बी और 50% ब्लड ग्रुप ए मिल रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी का क्रॉस मैंने यहाँ शो किया है, यहाँ हमें 100% ब्लड ग्रुप ए बी मिल रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए 50% ए और 50% ए बी, जो ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस the allele for brown eye color capital B is dominant over the allele for blue eye color small b. If two brown-eyed parents produce 25% of the offspring with blue eyes, then the genotype of parents would have been. हमें ऐसा क्रॉस आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमें 25% ऑफस्प्रिंग का ब्लू आई कलर नजर आए। ब्लू आई कलर क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव कलर तभी अपीयर होते हैं जब दोनों पेरेंट के पास रिसेसिव एलील हो, जो ऑप्शन बी में हमें नजर आए। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी के क्रॉस को मैंने यहाँ शो किया है। जब कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस होता है आपस में, तो हमें 25% ऑफस्प्रिंग का आई कलर ब्लू नजर आता है। होपफुली आपको पनेट स्क्वायर बनाना आता है। ये कैपिटल बी यहाँ से, 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 ये स्मॉल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से। मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन ए में जब हम आपस में क्रॉस करवाते कैपिटल बी को स्मॉल बी के साथ, तो हमें सारे ऑफस्प्रिंग ब्राउन मिल रहे हैं। ऑप्शन सी में जब हम कैपिटल बी स्मॉल बी को आपस में क्रॉस करवा रहे, तब भी हमें सारे ऑफस्प्रिंग क्या मिल रहे, ब्राउन मिल रहे। और मैंने ऑप्शन डी का शो नहीं किया, उसमें रिसेसिव एलील मौजूद नहीं है स्मॉल बी, इनके भी सारे ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, ब्राउन होंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिसके पास रिसेसिव एलील दोनों पेरेंट के पास मौजूद है और हमें 25% ऑफस्प्रिंग में ब्लू आई कलर नजर आ रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पी प्लांट्स the allele for the pod color green capital G is dominant over the allele for the pod color yellow small g, and the pod shape inflated capital I is dominant over the a constricted one small I. A pea plant that is heterozygous dominant for the pod color and homozygous recessive for the pod shape is crossed with another pea plant that is homozygous recessive for the pod color and the heterozygous dominant for the pod shape. The percentage of offspring with green inflated pods would be. पोर्ट कलर ग्रीन डोमिनेंट है, मीन्स हम कैपिटल जी यूज़ करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट ग्रीन के लिए। कैपिटल जी स्मॉल जी हम यूज़ करेंगे हीट्रोजाइगस डोमिनेंट ग्रीन के लिए। स्मॉल जी हम यूज़ करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव येलो के लिए। पोर्ट शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, मीन्स हम कैपिटल आई यूज़ करेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट इन्फ्लेटेड के लिए। कैपिटल आई स्मॉल आई हम यूज़ करेंगे हीट्रोजाइगस डोमिनेंट इन्फ्लेटेड के लिए। कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है, इसलिए हम दोनों स्मॉल आई यूज़ करेंगे होमोजाइगस रिसेसिव कॉन्स्ट्रिक्टेड के लिए।
Heterozygous dominant for port color is capital G, small g. Homozygous recessive for port shape is small I, is crossed with homozygous recessive for port color. Homozygous recessive for port color is small g, Heterozygous dominant for port shape. Heterozygous dominant for port shape is capital I, small I. सबसे पहले तो आपको इनके गैमेट्स बनाने आने चाहिए. कैपिटल जी स्मॉल आई, स्मॉल जी स्मॉल आई, मीन्स ये दोनों गैमेट इस पेरेंट के लिए जो मैंने यहाँ लिख दिया. स्मॉल जी कैपिटल आई, स्मॉल जी स्मॉल आई, ये दोनों गैमेट इस पेरेंट के लिए जो मैंने यहाँ लिख दिया. इनको आपस में क्रॉस किया. होपफुली आपको ये पनेट स्क्वायर बनाना आता हो. कैपिटल जी यहाँ से, कैपिटल जी यहाँ से, स्मॉल आई यहाँ से, स्मॉल आई यहाँ से, स्मॉल जी यहाँ से, स्मॉल जी यहाँ से, स्मॉल आई यहाँ से, स्मॉल आई यहाँ से, स्मॉल जी यहाँ से, स्मॉल जी यहाँ से, कैपिटल आई यहाँ से, कैपिटल आई यहाँ से, स्मॉल जी यहाँ से, स्मॉल जी यहाँ से, स्मॉल आई यहाँ से, स्मॉल आई यहाँ से. अगर एक भी कैपिटल जी मौजूद है मीन्स कलर इज ग्रीन. दोनों में कैपिटल जी है मीन्स ये दोनों ग्रीन है. यहाँ एक भी कैपिटल जी नहीं है मीन्स येलो, ये दोनों येलो है. एक भी कैपिटल आई होगा तो सीट क्या होगा, इन्फ्लेटेड होगा. इन दोनों में कैपिटल आई मौजूद है मीन्स ये दोनों इन्फ्लेटेड है. दोनों स्मॉल आई मीन्स कॉन्स्ट्रिक्टेड. हमसे क्या पूछा गया है, ग्रीन इन्फ्लेटेड, जो सिर्फ एक है चार में से. दैट्स वाई ऑप्शन ए 25% इज द करेक्ट आंसर. मीन्स हमें सिर्फ 25% ऐसे ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं जो ग्रीन इन्फ्लेटेड है. मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Next question. The given table shows blood types in a family. Family members, blood type, wife AB, husband B, child X O, child Y B. Which of the following inference is correct regarding the given table with respect to genotypes of blood groups of both wife and husband? वाइफ का ब्लड ग्रुप ए बी है मीन्स वाइफ के पास एक अलील ए है और एक अलील बी. हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बी है. हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हस्बैंड के पास दोनों कैपिटल बी हो मीन्स दोनों अलील बी हो, या एक अलील बी हो और एक अलील आई हो. अगर ये सिनेरियो होता तो हमें नजर आ रहा है ऑफ स्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए बी होना चाहिए या बी होना चाहिए. अगर ये सिनेरियो हो तो ब्लड ग्रुप या तो ए बी होगा या ए होगा या बी होगा. मीन्स ओ हमें दोनों ही केसेस में नजर नहीं आ रहा. मीन्स जो चाइल्ड एक्स है उसके पेरेंट्स वाइफ और हस्बैंड नहीं है. दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज नाइदर द वाइफ नोर द हस्बैंड आर बायोलॉजिकल पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड एक्स. मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए के अंदर कह रहे हैं वाइफ इज द बायोलॉजिकल मदर ऑफ बोथ चिल्ड्रन, और ऑप्शन सी में कह रहे हैं हस्बैंड इज द बायोलॉजिकल फादर ऑफ बोथ चिल्ड्रन. हमने देखा ये करेक्ट नहीं है क्योंकि चाइल्ड एक्स के पेरेंट हस्बैंड, ये हस्बैंड वाइफ नहीं है. ऑप्शन बी में कह रहे हैं हस्बैंड इज ओनली द बायोलॉजिकल फादर ऑफ चाइल्ड एक्स, इनकरेक्ट है. गिवन सिनेरियो में हस्बैंड एंड वाइफ आर बायोलॉजिकल पेरेंट ऑफ चाइल्ड वाई, नॉट ऑफ चाइल्ड एक्स. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A DNA sample contains 15% of adenine nitrogenous base. What would be the percentage of cytosine in this DNA sample? Pairing is very specific in DNA. The nitrogenous base adenine of one nucleotide forms pair with the thymine of opposing nucleotide, while cytosine forms pair with guanine. मीन्स जितने एडेनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वाइनिन होंगे, क्योंकि साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन के साथ पेयरिंग करता है और एडेनिन थाइमीन के साथ. अगर एडेनिन 15% है तो थाइमीन भी 15% ही होंगे. साइटोसिन हमें नहीं पता मीन्स ग्वाइनिन भी उतने ही होंगे जो हमें नहीं पता. टोटल 100% होगा. 15 + 15 30, x + x 2x. 30 यहाँ प्लस हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा. 100 - 30 70. 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. अगर हम 70 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आंसर आता है 35. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 35%.
मीन्स साइटोसिन 35% होंगे, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a medical survey team recorded the heights in centimeter of grade 10 students to provide supplements for their proper growth. Their data is represented in the given histogram. After their survey, they concluded that the students below 135 centimeter height needed to consume growth supplements regularly. Histogram, frequency, height in centimeter. According to the given data, how many students are required to consume growth supplements regularly? 135 सेंटीमीटर से बिलो जितने स्टूडेंट्स हैं तो वो कितने 6 + 3 मीन्स 9। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 9, मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर।